Good morning, darling. Hello. Here is Everything my okay? friend Mr. Luke Merta, Hello. and there is my friend Mr. Yo. And here we are, and we are going to explore the new place of Belgium. I mean, not so far from the coast side. And here we are, and we are going. We are leaving now. Cinema is al bezig. De cinema is al bezig. Hi, Derek. Goedemorgen. Hi Dirk. Good morning, everyone. I hope all of you are doing very well. आज हम लोग जा रहे हैं बेल्जियम के एक और टाउन को एक्सप्लोर करने, जो जाना जाता है व्यूर्ना के नाम से। व्यूर्ना जो है वो ब्रूगा के नियर बाई है, बट सी साइड से ज़्यादा दूर भी नहीं है। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 11 और मौसम आज क्लाउडी है। आई होप, आई एम श्योर यू गोना एंजॉय विद अस एज वेल। सो कीप स्टे इन द वीडियो अंटिल इट एंड्स। बाय। फिलहाल आधे से ज़्यादा सफ़र हमने तय कर लिया है। हम अभी भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन व्यूर्ना से 40 किलोमीटर दूर हैं, और व्यूर्ना पहुंचकर आपको व्यूर्ना का किला दिखाते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत फेमस है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो है व्यूर्ना, और हम आए हैं व्यूर्ना में व्यूर्ना का किले को एक्सप्लोर करने। और मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी कासल को मैं देखने जाता हूं, कासल के जस्ट बगल में कब्रिस्तान ज़रूर होता है, जैसे कि मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान की जस्ट बगल में चर्च है, और सामने ये कासल है। ये उस ज़माने के महान क्रांतिकारियों So this was the man behind me who reconstruct this castle and maintain it after the enemy burn it. I mean, जब शत्रुओं ने इस कासल को जला दिया था, तो ये बंदा था जिसका नाम है आर्थर मेरगेलियंक, जिसने इस कासल को दोबारा से मेंटेन किया। और यही वो बंदा है जिसने इस कासल को दोबारा से मेंटेन किया, और जो जल चुका सामान था, जो फर्नीचर था, उसको दोबारा से इस तरीके से बनाया ताकि ये दोबारा से ठीक वैसे ही दिखाई देवे जैसे ये पास्ट में दिखाई दिया करता था। From the castle, and this is explain the stars, the colors, and things like that. So you have to always read here English. Van ver vervlogen tijden, van kastelen en ridders en van gezag en gehoorzaamheid. Zie hem al voor je, zo'n romantische ziel die liever in het verleden leeft dan in de moderne nachtmerrie om hem heen. Arthur is 18 wanneer hij van zijn adellijke ouders een fortuin erft. In één klap is hij steenrijk. Tijdens een koetsrit langs de charmante dorpjes van de Westhoek ontdekt hij kasteel Bovoorde. Het is liefde op het eerste gezicht. Maar het kasteel is vergeten, vervallen, klaar voor de sloop. Waar anderen een hoop oude stenen zien, ruikt Arthur een kans. Hier kan hij de 17e eeuw opnieuw tot... So ये है कासल,
और ये है इसकी खूबसूरत सराउंडिंग। लेकिन जो ये पानी है ना, इसको हल्के में मत आंकना, बहुत गहरा है ये। और ये है खूबसूरत सा कासल, और ये है इसकी सराउंडिंग। तो ये है मेरे पीछे कासल, आई मीन द किला, जो है व्यूर्न का किला। और ये 850 साल पुराना किला है, और जिसको पास्ट में शत्रुओं द्वारा जला दिया गया था। जो इस कासल को ओन करता था, आर्थर, जो लास्ट वन था, उसने इसको दोबारा से मेंटेन किया। और इसमें फर्नीचर जो पहले ज़माने का था, उसी ज़माने का फर्नीचर को उसने डिज़ाइन दिया। और आज ये कासल आज भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, और इसकी सराउंडिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए मेरे पीछे। दोस्तों, इस कासल को घूमने के लिए आपको एंट्री लेनी पड़ेगी 12 यूरो की, मतलब 12 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे। और जब 12 यूरो आपको पे करने होते हैं, मतलब अगर आप 3 बंदे हैं तो आपको एक की दी जाती है, एक चाबी दी जाती है। वो मैं दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चाबी है। देखिए, ये वो चाबी है जो आपको टिकट काउंटर से मिलेगी। मतलब अगर आप 3 बंदे हैं तो एक बंदे को चाबी मिलेगी एंटर करने के लिए। और ये कासल का मेन गेट है। मतलब अभी ये लॉक्ड है, लेकिन जब आप इसको स्वाइप करेंगे तो आप ये डोर जो है वो ऑटोमेटिकली खुलेगा। हम जा रहे हैं किले में एंटर के लिए। ये देखो, चाबी से गेट खुल चुका है। और ये है फर्स्ट इम्प्रेशन। The bell. You have to ring the bell. No, Only the yellow one. the yellow, the eh? yellow one. Not the yellow. The yellow one. Yeah. Touching the yellow one. Yeah, only the yellow. Yeah, he has a book of me. Okay. Yeah, a little bit close, but first two. हमें जाना है पहले 3 नंबर कमरे में। और ये देखिए क्या खूबसूरत फर्नीचर है उस ज़माने का। ये उन महान योद्धाओं की तस्वीरें हैं जिनका संबंध इस कासल से है। फर्नीचर देखिए आप, क्या टॉप क्वालिटी का लकड़ी जो है इस्तेमाल की गई है इसमें। ये वो प्लेस है, मतलब जहाँ लोगों को अपने घुटने के बल यहाँ बैठना पड़ता था, और बैठ के ये लोग यहाँ
अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना करते थे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये वो कमरा है जहाँ पर किले का जो मालिक था आर्थर, वो यहाँ पर बैठा करता था और यहाँ जो गेस्ट आया करते थे वो यहाँ आकर बैठते थे। और अब जो मैं दिखाता हूँ वो ये कमरा जो है, जैसे उसके मेहमानों को या उसको जब भी सिगरेट पीना होता था तो वो सिगरेट पीने के लिए इस रूम में जाया करते थे। ये वो कमरा है जहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग के लिए बनाया गया था। आर्थर के जो दोस्त हैं वो यहाँ आते थे और यहाँ आकर बैठते थे, स्मोक करते थे और स्मोकिंग के दौरान वो लोग यहाँ आकर चेस वगैरह भी खेलते थे। जैसे कि ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये चेस बोर्ड है और यहाँ उसके मेहमान आकर बैठते थे और यहाँ चेस खेला करते थे। और ये वो कमरा है, आई मीन द स्मोकिंग रूम। ये कमरा वुमेन के लिए अलाउड नहीं था, मतलब इस कमरे में औरत, कोई भी महिला इस कमरे में नहीं आ सकती थी। उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल महिलाओं के लिए रूम बनाया था। वो रूम ये था, ये वो रूम था जहाँ पर आकर वुमेन बैठा करती थी। ये वो कमरा है जो महिलाओं के लिए अलाउड था। ये एक छोटा सा मिनी बेड है। ये बेडरूम है आर्थर का और इस बेडरूम में आर्थर सोया करता था। और ये वो बेड है जहाँ पर आर्थर सोया करता था। आप देख सकते हैं बेड पर फ़िलहाल मूवी चल रही है। ये था आर्थर का लिविंग रूम। ये लिविंग रूम था आर्थर का। और ये कमरा है उसकी वाइफ जूलियन का। ये बेडरूम है जूलियन का, जो उसकी आर्थर की वाइफ थी। और ये जूलियन के कमरे का बाथरूम है। ये देख लो कितनी खूबसूरत ये सिंक है। ये जो कमरा है, ये कमरा भी मेहमानों के लिए था। जो आर्थर और जूलियन के मेहमान हुआ करते थे वो इस कमरे में आकर बैठा करते थे। तो ये है टावर। Ja, ik ben er.
Moet eens hier door. Ja. तो ये है आर्थर का स्टडी रूम और ठीक इसके बगल में सामने ये है आर्थर का डाइनिंग रूम जहाँ वो बैठकर डिनर वगैरह करते थे। Spent the night in an old mill, a water mill. And during the night there was an old mill. Crack, 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 all the wooden Moving and a lot of noise. Yeah. And तो ये है आर्थर के कासल का किचन। ये है किचन। ये वो सारे ओल्ड मटेरियल हैं। And you ये see, टैप है। the kitchen is behind the dining room. भाई असली असली पहन के गए, मैं तो नकली समझ रहा था। किचन है और इसके ठीक बराबर में ये एक और डाइनिंग रूम है। This is where the people who worked in the kitchen they eat. जो लोग इस कासल में, जो लोग इस किले में काम करते थे, ये वो लोग यहाँ आकर अपना डिनर करते थे, क्योंकि ये इसके ठीक बगल में किचन है, तो वो लोग यहाँ बैठकर डिनर किया करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर ये लोग अपने शराब का वो पूरा स्टॉक यहाँ पर रखते थे, जो कासल में लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये शराब की बोतलें जो हैं, ये जो दिखाई गई हैं, ये ठीक वो एरिया है जहाँ पर शराब की बोतलें रखी जाती थी। सो ये वो जगह है जहाँ पर कपड़े धुला करते थे, मतलब ये एरिया है कपड़े धोने का, जहाँ लोगों के कपड़े धुला करते थे। और ये उस ज़माने में ये बाथरूम हुआ करता था। This was the bathroom. This was the bathroom. ये बाथरूम था ये, और ये जो एरिया था यहाँ पर कपड़े धुला करते थे, और ये बाथरूम का एरिया है। और ये कासल का एग्जिट है। तो ये है एक और बाथरूम जो इस किले का हिस्सा था। ये उस ज़माने में ये बाथटब ऐसी हुआ करती थी, और ये टॉवेल्स वगैरह लटकी होती थी, और इसमें बैठकर लोग जो है वो नहाते थे। and that's what to make the hot water. और ये वो हिस्सा था जैसे हमारे सबमर्सिबल का पंप होता है, तो यहाँ से ये लोग पानी भरा करते थे, पानी भर के टब में डालते थे, और टब में जो है वो पानी को डालकर और नहाते थे। और ये वो अंगीठी है जहाँ से पानी को गर्म करते थे, मतलब सर्दियों में पानी को गर्म किया करते थे, और इसमें डालकर अपने आराम से बाथ लिया करते थे। ये टैप है। En hier kon kijk. Kebab. ये वो टॉयलेट है, मतलब यहाँ पर आकर वो टॉयलेट करते थे। उस जमाने में टॉयलेट इस तरीके से होती थी, मतलब बैठता था इंसान और टॉयलेट जो पूप थी वो डायरेक्ट नीचे जाती थी। तो
दोस्तों ये है कासल की सराउंडिंग, और सराउंडिंग क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरे पीछे हरियाली, घास है, पीसफुल एनवायरनमेंट है। यू कैन नॉट हियर द नॉइज, नथिंग, जस्ट अ वेरी पीसफुल लाइक अ हेवन। इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड बराबर में ये ज़रा सा दरिया बह रहा है। सामने ये दरिया है, उस साइड बेंच डेस्क रखी हैं बैठने के लिए, बेंच वगैरह, और दूसरी साइड ये छोटा सा ब्रिज है, और ये लंबे लंबे पेड़ हैं, ये लंबे लंबे पेड़ क्या खूबसूरत बना रहे हैं इस कासल की सराउंडिंग को। और मौसम एकदम ज़बरदस्त हो रहा है। और ये सामने जो है ये कासल की बिल्डिंग है। सो आर्थर जब 55 साल के थे तो उनका निधन हो गया था, और जूलियन की डेथ जो हुई थी वो हुई थी जब वो 95 ईयर्स ओल्ड थी, तब उनकी जूलियन की डेथ हो गई थी, जो कि वाइफ थी आर्थर की। और उसके बाद ये कासल सिर्फ एक इतिहास बन के रह चुका है। और ये जो एरिया है जहाँ ये कासल स्थित है, यहाँ आज भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो निशान हैं, जो उसकी पहचान है, वो आज भी देखने को मिलती हैं। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो वेपन इस्तेमाल किए गए थे, आज भी वहाँ से बॉम्ब वगैरह बरामद होते हैं, और आज भी उन इलाकों से इंसानों के कंकाल मिलते हैं जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान मारे गए थे, क्योंकि जर्मनी की सेना ने अटैक किया था और जर्मनी से लड़ाई हुई थी उस दौरान। बाय द वे, अगर आप इस कासल को विज़िट करना चाहते हैं तो ये वेस्ट फ्लांडर्स में स्थित है। और अगर इसके नियर बाई में कोई एक मेजर सिटी आपको, मतलब एक फेमस सिटी मैं बताऊं, तो ये ब्रूगा से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन में है। तो मोस्ट मेरे ख़्याल में ये जो कासल है ये एक गांव में है, विलेज में, लेकिन जो मेन जो हिस्सा है ये है व्यूर्ना का। व्यूर्ना एक सिटी है, और व्यूर्ना के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाएगा अगर आप एंटवर्प से आते हैं या आप ब्रसेल से आते हैं। सो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, कासल को विज़िट कीजिए और यहाँ के खूबसूरत एनवायरनमेंट का और ये सराउंडिंग का लुत्फ़ उठाइए। और यहाँ कासल, इस कासल को विज़िट करने के लिए आपको टिकट के लिए पे करना पड़ेगा 12 यूरो, और 12 यूरो में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लोगों को, एक ग्रुप में हैं अगर आप 4 लोग, तो 4 लोगों को एक चाबी मिलती है। जो एंट्री गेट होता है वो उसी चाबी से खुलता है। सो अगर आप आने के इच्छुक हैं तो बेल्जियम आइए, और बेल्जियम जब आइए आप तो ब्रसेल, एंटवर्प यही काफ़ी नहीं है। जो असल खूबसूरती है वो यहाँ के छोटे टाउन विलेजेस में है, जो इस बेल्जियम को एक नेक्स्ट लेवल का खूबसूरत बनाते हैं। खैर, कासल को हमने विज़िट कर लिया है। अब जो हमारे दोस्त हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनको ये कासल कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड मिस्टर लुकमेट्सा से। Hello, this is the castle of Bovoorde, originally from the 12th century, but it was broke down, burned and things like that, and the last owner make his dream castle about this. It's lovely to visit. You can have a guy in English, in French, in German and in Dutch, of course, and it's a lovely place to visit. It's really beautiful, also the park, so enjoy. And here is my second friend. Yes. जो से पूछते हैं कि जो को ये कासल कैसा लगा। Yes, but I like to come here. It's 10 years ago I was here, and now it's fantastic. Come again. सो ये था लाइव रिव्यू फ्रॉम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, ये है टिकट बोर्ड, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और ये है टिकट काउंटर जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, और टिकट का प्राइस है 12 यूरो। एंड यू कैन बाय द टिकट फ्रॉम दोज टू ब्यूटीफुल लेडीज। Indian. This was fun. This was really fun to watch and to visit this beautiful castle. By the way, अब हम जा रहे हैं ड्रिंक के लिए, और मौसम आज हो रहा है बहुत फंटेस्टिक। आज वेदर है 24 डिग्री सेल्सियस। So nice, so beautiful. It's sunny, but the air is very cool, and I really enjoying a lot here. So वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये प्लेस कैसा लगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, नई वीडियो में फ्रॉम नई लोकेशन के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।